एक्चुअली 21 तारीख को बिहार सरकार ने जो है आरक्षण अधिनियम बिल एक्ट को गैजेट में नोटिफाई किए थे, ठीक है, 21 तारीख को। उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को पिटीशन फाइल किया पटना हाई कोर्ट में, उसकी संवैधानिकता को जांच के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसको जांचने के लिए हमने यहाँ पे पिटीशन फाइल किया कि जो संविधान के प्रावधान है आर्टिकल 16, 15, 14 उसका वायलेशन है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो सुप्रीम कोर्ट का कई सारे इंदिरा साहनी लैंडमार्क रूलिंग है जहाँ पे बताया था कि 50% के आगे आप उस सीमा फिक्स की गई थी रिजर्वेशन के लिए 50%, आप उसको किसी भी कंडीशन में वायलेट नहीं कर सकते जब तक कि आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, फर्स्ट थिंग। तो बिहार सरकार ने, और दूसरी बात कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का भी संविधान खिलाफ है। संविधान में कहीं भी जब आर्टिकल 16(4) पढ़िएगा आप, उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, नॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट था कि एडिक्वेट रिजर्वेशन होना चाहिए, सेकंड कि आप 50% सीलिंग को ब्रीच नहीं करें, थर्ड कि ये चीज़ें कितने रिसेंटली आपका EWS जजमेंट में भी ये चीज़ को हेल्ड किया गया, चाहे कुछ भी हो जाए आप 50% सीलिंग लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते हैं। कई बार कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है कि केंद्र सरकार ने पहले ही इसको 10% तोड़ चुका है। इस बात को समझना चाहिए, जैसा कि जनहित जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जिसमें EWS केस को चैलेंज किया गया, उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा कि चूंकि संविधान में नए प्रावधान डाले गए, आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए नए प्रावधान डाले गए, 15(4) और 64 जो शुरू से चली आ रही है उसको केंद्र सरकार ने नहीं छुआ, उसको केंद्र सरकार ने टच नहीं किया। और 15(4) और 16(4) में क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि एडिक्वेट रिजर्वेशन होना चाहिए, नॉट प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन, जो कि इंदिरा साहनी केस में इसी के बेसिस पे 50% ही सीलिंग लिमिट रखा है रिजर्वेशन के। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने जो सरकार के तरफ से महाधिवक्ता AG एडवोकेट जनरल खड़े हुए थे PK साई जी, उनको साफ शब्दों में पूछा कि ये वायलेट कैसे हुई। उन्होंने कहा ये दिस इज अ डिबेटेबल इशू, ये विवादास्पद एक इशू है ये, इस पे तो कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब थे थोड़ा मुस्कुराने लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जवाब दाखिल कीजिए। हमने स्टे के लिए उनसे गुहार लगाई, उन्होंने कहा अभी इसके उस पर अभी सुनवाई नहीं की, बोला लेट द स्टेट फाइल काउंटर एफिडेविट। नोटिस जारी किया है बिहार सरकार को, कब तक जवाब देना है बिहार सरकार? इनको 1 जनवरी तक, इनको 12 जनवरी 2024 तक इनको जवाब देनी है। लेकिन केस तो एडमिट कर लिया, केस एडमिट कर लिया और उनको जवाब, उनको सख्त लहजे में भी ये बताया कि जवाब उनको देनी होगी। इन्होंने 50% सीलिंग लिमिट क्यों वायलेट किया है इसका भी उनको जवाब देनी है। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार है। हम एक्चुअली 2 लोग हैं, गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठा, जो कि पिटीशन याचिका करता है, और आलोक अभिनव जो और श्याम जी, और वो एडवोकेट है इसमें। एक और बात आ रही है कि आप लोग का बैकअप जो है भाजपा की तरफ से हम लोग के नेताओं द्वारा, वी आर टोटली एपॉलिटिकल पर्सन्स, वी आर द डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। को हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये बात मैं साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ। ना ही भाजपा, ना ही राजद, ना ही जदयू, हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। अपना परिचय दीजिए। नमन श्रेष्ठ।